कर्नाटक में हिजाब पर लगी पाबंदी हटाई गई। जनेवारा और रुद्राक्ष जैसे धार्मिक प्रतीकों को स्कूलों में इजाजत। बेंगलुरु 13 मई। कर्नाटक सरकार ने बुधवार को 2022 में जारी की गई विवादित यूनिफॉर्म पॉलिसी को आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया है। इस पॉलिसी के बाद हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लग गया था। नए सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अब सरकारी सहायता प्राप्त और निजी शैक्षणिक संस्थानों के छात्र निर्धारित स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब और कुछ सीमित धार्मिक एवं पारंपरिक प्रतीक जैसे जनिवारा, जनेऊ, शिवधारा, रुद्राक्ष और पगड़ी पहन सकेंगे। पुराना आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द। 5 फरवरी 2022 को पिछली बीजेपी सरकार के दौरान जारी किया गया यूनिफॉर्म आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। राज्य के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि ये फैसला मुस्लिम समुदाय की मांग पर लिया गया है। उन्होंने बताया कि कॉलेजों में हिजाब पर लगी पाबंदी अगले शैक्षणिक वर्ष से हटा दी जाएगी। यूनिफॉर्म नियम जारी रहेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी शैक्षणिक संस्थान निर्धारित यूनिफॉर्म को लागू रखेंगे। हालांकि छात्रों को अनुमोदित धार्मिक और पारंपरिक प्रतीक पहनने की इजाजत होगी, बशर्ते इससे कक्षा के अनुशासन, सुरक्षा या पढ़ाई पर कोई असर न पड़े। नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि भगवा शॉल को अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसे किसी मान्यता प्राप्त धार्मिक या पारंपरिक प्रथा का हिस्सा नहीं माना गया है। किसी छात्र पर जोर जबरदस्ती नहीं। नए आदेश के अनुसार किसी भी छात्र को ना तो कोई धार्मिक प्रतीक पहनने के लिए मजबूर किया जा सकता है और ना ही उसे हटाने के लिए। अगर इन प्रतीकों से पहचान, सुरक्षा या अनुशासन में कोई दिक्कत नहीं होती तो उन्हें पहनने की पूरी इजाजत होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि हिजाब या अन्य धार्मिक प्रतीक पहनने की वजह से किसी भी छात्र को कक्षा या परीक्षा हॉल में प्रवेश से रोका नहीं जा सकता। हालांकि परीक्षाओं के दौरान राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षा प्राधिकरणों के ड्रेस कोड नियम लागू रहेंगे। समानता और सद्भावना पर जोर। 12वीं सदी के महान समाज सुधारक बसवन्ना के ईवा नम्मावा यानी सब अपने हैं सिद्धांत का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में समावेशी और भेदभाव मुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। स्कूल डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग कमेटियों SDMSEs को निर्देश दिया गया है कि इस मामले में किसी भी छात्र को अपमानित या भेदभाव का शिकार न होने दिया जाए। कर्नाटक सरकार के हिजाब पर लगी पाबंदी को वापस लेने के फैसले के बाद गुलबर्गा नॉर्थ की विधायक और KSIC की चेयरपर्सन कनीज फतिमा ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार दिल से शुक्रिया अदा किया है। विधायक कनीज फातिमा ने कहा कि जब हिजाब पर पाबंदी लगाई गई थी तब उन्होंने पूरे कर्नाटक में इस फैसले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। उन्होंने हिजाब बैन की सख्त मजम्मत करते हुए कई एहतिजाज भी किए थे। इसके अलावा उन्होंने कई मर्तबा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को खत के जरिए और मेमोरेंडम पेश करके हिजाब पर लगी पाबंदी को हटाने की मांग की थी। विधायक कनीज फातिमा के मुताबिक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उन्हें यकीन दिलाया था कि इस मसले पर जरूर कार्रवाई की जाएगी और हिजाब पर लगी पाबंदी को वापस लिया जाएगा। आखिरकार आज कर्नाटक सरकार ने बाकायदा नया सर्कुलर जारी कर दिया है, जिसके तहत छात्रों को निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की इजाजत दे दी गई है। इस फैसले को लेकर कनीज फातिमा ने कहा कि ये सिर्फ एक सियासी फैसला नहीं, बल्कि तालीमी इदारों में बराबरी, आजादी और संवैधानिक अधिकारों की जीत है। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सरकार ने अवाम के जज्बात और मांग को समझते हुए एक